रोज़े की हालत में कान के अंदर बत्ती डालना, तीली डालना या बड्स वगैरह डालना कैसा है? उसको साफ़ करना कानों को कैसा है? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि रमज़ान के महीने में ऐसे-ऐसे मसाइल सामने आते हैं, फिर हमें वसवसे पैदा होते हैं, दिल के अंदर ख़यालात आते हैं कि यार हमने ऐसा कर लिया तो अब हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा? क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है उसमें बंदा ना खाता है ना पीता है, चाहे तो वो छुप कर खा पी सकता है लेकिन फिर भी वो नहीं खाता, लेकिन उसको मालूम है कि उसने रोज़ा रखा है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा फ़र्ज़ है, एक ऐसी इबादत है अता करदा कि ये बंदा जो है खुल्लम-खुल्ला अगर ना सही छुप के करना चाहे तो कर सकता है, खा सकता है, लेकिन फिर भी बंदा नहीं खाता है। तो रोज़े की हालत में कान को साफ़ करना, कान में तीली डालना, कान में बड्स वगैरह डाल करके कान को सफ़ा करना, कान के मैल को दूर करना, तो ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत में ये जायज़ होगा, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा करना रोज़े की हालत में बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। पहली सूरत मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके कान में मैल है या आप वैसे ही कान को साफ़ करना चाहते हैं, आपने माचिस की तीली ली, उसको डाला, साफ़ कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। आपके पास बड्स हैं, आपने उसको डाला, साफ़ किया कान के अंदर, कोई हर्ज नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं रोज़े पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़, दूसरी सूरत ये है, दूसरी कंडीशन ये है जिससे रोज़ा टूट भी जाएगा और रोज़े की हालत में इसको करने की इजाज़त नहीं है। वो सूरत कौन-सी है? वो सूरत ये है कि आपने कान के अंदर तीली डालते वक़्त उसके ऊपर रुई लगाई और रुई के अंदर दबा को लगाया या कोई ऐसा केमिकल लगाया, फिर उस केमिकल को लगा कर के आप कान के अंदर डाल रहे हैं, तो उस सूरत में रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। या बड्स आपने यूज़ किए और उस पर जो है कोई ऐसा ड्रॉप, कोई ऐसी दवा ली, कोई तेल लिया, उसको खूब भिगोया और फिर उसको कान में डाल रहे हैं, तो ऐसा करना उस सूरत में जो है दुरुस्त नहीं है, इससे रोज़ा भी फ़ासिद हो सकता है। और जिसका पर्दा नहीं है, तो उसको तो बहुत ख़याल रखना चाहिए इन बातों का, क्योंकि रोज़ा रख कर के ऐसा करना मैं समझता हूँ कि जो है ये हमारी जो है बिल्कुल गलतफ़हमी है। अगर वैसे ही खुजली पड़ रही है कान में तो आप बत्ती वग़ैरह से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी ड्रॉप एंड बगैर तेल के। तो आप उसका इस्तेमाल करके कान में अगर कोई परेशानी है, खुजली है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई ड्रॉप, कोई तेल वग़ैरह डालना नहीं है, उससे रोज़ा टूट जाएगा, है ना? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर कुछ और समझना है तो आप कमेंट करें, हम इंशाअल्लाह आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे। उस नंबर पे आप हमें फ़ोन करें या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो हम इंशाअल्लाह आपके मसअले का हल ज़रूर आपको दे